Good morning, everyone. Today we will discuss about friction, a necessary evil. Friction is said to be a necessary evil because it is useful as well as harmful. फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में जितना ज़्यादा यूजफुल होता है उतना ही ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। वो ही आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक, राइट, होल्ड थिंग्स, लिफ्ट्स ऑब्जेक्ट्स। हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि फ्रिक्शन के बिना हम रोड पर चल नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, एकदम स्मूथ सरफेस होगी, उनके बीच इरेगुलरिटीज नहीं होंगी तो क्या होगा, हम स्लिप हो सकते हैं। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट। फ्रिक्शन के कारण ही हम जो लिखते हैं वो हम फ्रिक्शन के कारण ही लिख पाते हैं। आपने देखा होगा कि बोर्ड पर जब टीचर लिखते हैं चौक से, तो चौक के बीच और बोर्ड की सरफेस के बीच बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं, जिसके कारण चौक एंड बोर्ड की इरेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसके कारण बोर्ड पर टीचर जो भी लिखता है हम उसे देख पाते हैं। पर यदि आप सोचिए फ्रिक्शन ना हो, मींस इंटरलॉक ना हो चौक की इरेगुलरिटीज बोर्ड में, तो क्या होगा, हम ठीक से नहीं देख पाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि बोर्ड पर साफ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? जब बोर्ड में फ्रिक्शन कम हो जाता है, बोर्ड की सरफेस घिस जाती है, तो बोर्ड क्या हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है, जिसके कारण टीचर जब कुछ लिखते हैं चौक से उस पर तो हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट दिया है फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू होल्ड थिंग्स। आपने देखा होगा हम किसी भी चीज को जो भी पकड़ रहे हैं, हम किसी भी चीज को, वो किसके कारण पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन मौजूद होता है। यदि फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, कोई भी चीज जिसे हमने पकड़ के रखा है वो हमारे हाथ से गिर जाएगी, छूट जाएगी। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन के कारण ही, इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन के कारण ही हम साइकिल, कार, स्कूटर, इनकी स्पीड को कम कर पाते हैं, ज्यादा कर पाते हैं। फ्रिक्शन अलाउज अस टू ग्रिप एंड कैच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन क्या करता है, ग्रिप बनाता है, किसी भी चीज पर पकड़ को मजबूत बनाता है, जिसके कारण हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को कैच कर पाते हैं। यदि फ्रिक्शन ना हो तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगी, छूट जाएंगी। हेल्प्स अस टू कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। कंस्ट्रक्शन पर्पस मीन्स आपने देखा है जितने भी बिल्डिंग हैं, घर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब किसके कारण खड़े हुए हैं? इनका कंस्ट्रक्शन क्यों हो पाया है? फ्रिक्शन के कारण हो पाया है। सोचिए यदि फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? मेक्स मैचस्टिक इग्निशन पॉसिबल। मैचस्टिक हम जो जलाते हैं वो किसके कारण होता है? रगड़ के कारण, फ्रिक्शन के कारण जलती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है कि फ्रिक्शन किस प्रकार से हमारी डेली लाइफ में नेसेसरी है, जरूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ अदर एक्टिविटी शो की जा रही हैं, जिससे हम देखेंगे कि फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अ नेल इज फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि जब भी हम नेल को हैमर की हेल्प से वॉल के अंदर पुश करते हैं तो क्या होता है, नेल वॉल के अंदर जाने लगती है। अब इधर पर सोचिए कि यदि फ्रिक्शन मौजूद नहीं होता तो क्या होता, तो क्या हम इस नेल को वॉल के अंदर डाल पाते? नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि जो नेल होती है और वॉल होती है उसके बीच बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज होती हैं, जिसके कारण ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं और हम ये करने के लिए कैपेबल होते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड को कम करना हो, ज़्यादा करना हो, या फिर उनके डायरेक्शन को चेंज करना हो, तो यहाँ भी फ्रिक्शन का होना ज़रूरी होता है। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक नहीं पाएंगे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो स्टेबल कंडीशन में है उसको मूविंग पोजीशन में नहीं ला पाएंगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दी गई है, रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक्स यू फील वार्म। आपने देखा होगा जब भी हम अपनी दोनों पाम को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है, मींस फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, स्ट्राइकिंग अ मैचस्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही मैचस्टिक से फायर प्रोड्यूस होती है।
तो यहाँ हमने क्या देखा है कि फ्रिक्शन किस प्रकार से हमारी डेली लाइफ में नेसेसरी है, जरूरी है। नाउ वी विल सी फ्रिक्शन इज एन इविल टू। अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं हमारी डेली लाइफ में, या किस प्रकार से फ्रिक्शन हार्मफुल भी हो सकता है। फ्रिक्शन के कारण कई प्रकार के मटेरियल लाइक दैट स्क्रू, बॉल बेयरिंग, सोल्स ऑफ शूज भी घिस जाते हैं। मीन्स इनकी सरफेस एकदम स्मूथ हो जाती है, जिसके कारण स्लिप होने का खतरा रहता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के जो ब्रिज होते हैं या पटरियां होती हैं, उनकी सरफेस भी फ्रिक्शन के कारण स्मूथ हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट होने का डर होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आपने अपने घर में देखा होगा कि जो मिक्सर होते हैं जब ये चलते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाते हैं। मीन्स इनसे हीट प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार से अदर जो मशीन्स होती हैं, जब ये इलेक्ट्रिकल मशीन चलती हैं तो इनसे भी हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बहुत सी हीट वेस्ट जाती है। तो ये जो हीट वेस्ट जा रही है वो किसके कारण जा रही है, फ्रिक्शन के कारण जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के फ्रिक्शन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, जिससे कि एनर्जी का लॉस ना हो और मशीन्स की एफिशिएंसी बढ़ सके। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को किस प्रकार से इंक्रीज किया जा सकता है और किस प्रकार से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। सो फर्स्टली वी विल सी इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड? आपने देखा होगा कि आपके जो शू होते हैं उनकी सोल्स में ग्रूव्ड होती हैं, मीन्स खांचे होती हैं। तो एक खांचे या ग्रूव्ड क्यों बनाई जाती हैं, जिससे कि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि जब ज़्यादा ग्रूव्ड होंगी, खांचे होंगी, तो दो सरफेसेस के बीच इंटरलॉकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स हमारे जो शू होंगे उनकी पकड़ रोड सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी और स्लिप होने का डर कम रहेगा। मीन्स यहाँ पर ग्रूव्ड के थ्रू फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है टायर्स आर ट्रीडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इसी प्रकार से ट्रैक्टर, मोटर, बाइक के जो टायर होते हैं उनमें भी ग्रूव्ड होती हैं, खांचे होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जब ये मूवमेंट करते हैं अर्थ सरफेस पर तो ये स्लिप नहीं होते हैं। मीन्स ग्रूव्ड के थ्रू फ्रिक्शन को यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज we deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, साइकिल होती हैं, उनमें हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। ब्रेक का यूज़ क्यों किया जाता है? ब्रेक का यूज़ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई ऑटोमोबाइल्स या साइकिल मूविंग पोजीशन में होते हैं तो उनको रोकने के लिए हमें ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels. जब हम साइकिल को चलाते हैं उस समय क्या होता है, जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो व्हील्स को टच नहीं करती हैं और हमारी जो साइकिल होती है वो मोशन की पोजीशन में बनी रहती है। बट व्हेन यू आर प्रेस द ब्रेक लीवर, these pads arrest the motion of rim due to friction. पर जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, मोशन कम हो जाता है और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी साइकिल रुक जाती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो अपने हाथ में सॉइल को रब कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, जिससे कि जो सामने वाली टीम है उसको जब वो पकड़ते हैं तो उन पर ग्रिप मजबूत बन सके उनकी। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि फ्रिक्शन को किस प्रकार से इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रिक्शन जब बढ़ जाता है दो सरफेसेस के बीच, तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर्स। जब भी आपने देखा होगा कि जो कैरम बोर्ड रहता है उस पर जब फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण स्ट्राइकर इजीली मूवमेंट नहीं करता है, तब हम क्या करते हैं, पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तब वहाँ पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम पाउडर का यूज़ करते हैं, जिससे कि कैरम बोर्ड की सरफेस स्मूथ हो जाती है और स्ट्राइकर इजीली मूवमेंट कर पाता है। नेक्स्ट है यूजिंग ऑयल सैंड ग्रीस। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब मशीन कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक चलती रहती हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन बढ़ जाता है। उस समय यदि हम मशीन के मूविंग पार्ट के ऊपर ग्रीस या ऑयल का यूज़ करते हैं
तो जो दो सरफेस होती हैं उनके बीच ऑयल या फिर ग्रीस की लेयर बन जाती है, जिससे कि स्मूथली मशीन चलने लगती है। नेक्स्ट दिया गया है, बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन सीलिंग फैंस, बाईसाइकिल्स एंड व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फैन, साइकिल और अदर व्हीकल्स में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका यूज दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है, उन सब्सटेंसेस को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा है कि फ्रिक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। इसके अलावा हमने देखा है कि फ्रिक्शन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है और ज़्यादा किया जा सकता है। इस वीडियो में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।